Hello students, we are seeing class 5 unit number 4, that is solar system. Okay, we have studied solar system in the previous video. Now we are going to learn some more about solar system. Okay, see, solar system. We live on planet Earth. We know that Earth receives heat and light from the sun, and this is what makes life possible on Earth. Okay, Earth के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ को सन से क्या मिलती है? हीट मिलती है और साथ साथ लाइट भी मिलती है. ये दो चीज़ों की वजह से लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल. ओके, लेट अस सी. The earth goes around the sun in an elliptical path. The earth goes around the sun in an elliptical path. अर्थ सन के मतलब सराउंडिंग में कैसे जाती है? देखो, अर्थ जो मूव होती है सन के सराउंडिंग में, अर्थ का जो पाथ होता है दैट इज लाइक एन इलिप्स. ऐसे सन यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, और अर्थ उसके अराउंड ऐसे राउंड में क्या करती है? इलिप्स के शेप की उसकी क्या होती है? ऑर्बिट होती है. और ये जो इलिप्टिकल पाथ है, इस पाथ को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्बिट. द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. देर आर 7 अदर प्लैनेट्स टू गो अराउंड द सन. सन के अराउंड टोटल कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं? 8. अर्थ को छोड़ के 7. These planets in turn have smaller objects that go around them. These objects are called as satellite. Okay? अभी ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट से मिलके बनता है अर्थ की सोलर सिस्टम. क्या क्या है? देखो, अर्थ की सन की सोलर सिस्टम में अपने प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के बाद में प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं. ओके, आफ्टर दैट सन है, और ये सब से मिलके क्या बनती है? अपनी सोलर सिस्टम बनती है. आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ प्लैनेट, देयर सैटेलाइट, सन. दीज पार्ट्स मेक अप आवर सोलर सिस्टम. ओके, सी द सोलर सिस्टम इज गिवन हियर. अपनी सोलर सिस्टम का शेप ये हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, याद है ना? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे नज़दीक देखो, अभी सन से सबसे क्लोज कौन है? सबसे क्लोज है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी ये जो प्लैनेट है, ये सन से सबसे कम डिस्टेंस के ऊपर है. पहले नंबर पे है मर्क्यूरी. ओके, फर्स्ट जो है वो है मर्क्यूरी. सेकंड है वीनस. हम कितने नंबर पे है? अर्थ 3rd नंबर पे. 4th है मार्स. उसके बाद में जो गैप है, ये वाली दिख रही है ना हमें, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरॉयड बेल्ट. उसके बाद में 5th नंबर पे है जुपिटर. मतलब आप बोल सकते हो कि एस्टेरॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. एस्टेरॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. उसके बाद में जुपिटर के बाद में 6th नंबर पे है सैटर्न. सैटर्न के बाद में 7th नंबर पे है यूरेनस, और 8th नंबर पे क्या है? नेपच्यून है. ओके, सो दीज आर 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट इन अवर सोलर सिस्टम. ओके, इसके बाद में ये प्लैनेट्स के बाद में थोड़ी और डिटेल में जानकारी देखो. सबसे क्लोज कौन है? सबसे क्लोज है मर्क्यूरी. सबसे क्लोज कौन सा प्लैनेट है? सबसे क्लोज है मर्क्यूरी. मतलब नियरेस्ट या क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है सन से, वो है मर्क्यूरी. सबसे दूर कौन है? तो नेपच्यून है. ओके, इसके अलावा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी सबसे हॉट है क्या? लॉजिकली तो लगता है कि सन से सबसे नज़दीक है, मतलब सबसे हॉट होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं. वीनस ये जो प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट, हम अर्थ के ऊपर से वीनस को, मार्स को देख सकते हैं, सैटर्न को भी देख सकते हैं, और जुपिटर को भी. ओके, तो हम कहाँ पे थे? वीनस पे. वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ एटमॉस्फेयर है. हमारे अर्थ के ऊपर जैसे एटमॉस्फेयर है ना, वैसे वीनस के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ होने की वजह से. और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हीट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. ओके, उसके वजह से वीनस ये हॉटेस्ट प्लैनेट है. वीनस कैसे है? हॉटेस्ट प्लैनेट है. अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट. ब्लू क्यों? क्योंकि स्काई में से अगर आप देखोगे, स्काई में आपको
सॉरी स्पेस में से आपको अर्थ कौन से कलर की दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ की और एक खासियत है कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, लिविंग थिंग्स सिर्फ अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट है। ओके, सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ अर्थ। अर्थ के बाद में जो आता है मार्स, मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट। मार्स इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। वाई रेड? वहाँ पे आयरन, ये जो मिनरल है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इट इज़ कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद में जो जुपिटर है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो जुपिटर है। ओके, जुपिटर में कम से कम मतलब अर्थ के 1000 टाइम्स तो भी बड़ा है। हाँ, जुपिटर साइज वाइज देखोगे आप तो जुपिटर में 1000 अर्थ आराम से बैठ जाएगी। सो जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर के बाद में आता है सैटर्न। सैटर्न की खासियत क्या है? अभी ये सिर्फ सैटर्न की खासियत नहीं है, हाँ, जो मैं अभी बात करने वाली हूँ। देखो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है आपका, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं कौन कौन से? जुपिटर, देन सैटर्न, उसके बाद में नेपच्यून, उसके बाद में यूरेनस। दिस 4 planets आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्लैनेट। ये जो 4 प्लैनेट्स हमें दिखते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्लैनेट्स। ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ना, इनको रिंग्स होती है। आप देखो सैटर्न की रिंग विजिबल है ना, दिख रही है ना। सैटर्न के सराउंडिंग में आयरन नहीं, वाटर, आइस और डस्ट पार्टिकल से बनी हुई रिंग्स होती है। जैसे सैटर्न को होती है ना, सेम वे में जुपिटर को भी रिंग होती है, नेपच्यून को भी होती है, यूरेनस को भी होती है। चारों को रिंग होती है, लेकिन जुपिटर की रिंग क्लियरली सैटर्न की रिंग कैसे होती है? क्लियरली विजिबल होती है। ओके, रिंग नेपच्यून को भी होती है, जुपिटर को भी होती है, यूरेनस को भी होती है। ओके, तो सैटर्न की स्पेशलिटी है रिंग। सैटर्न की डेंसिटी वाटर से कम होती है, मतलब ये बहुत ही कम, और ये सारे के सारे जो है ना, ये गैस से बने हुए हैं। एक्सटर्नल जो भी है प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट जो है, ये सारे के सारे कैसे बने हुए हैं? गैस से बने हुए प्लैनेट है। ओके, इसके बाद में यूरेनस जो है, यूरेनस को बोला जाता है रोलिंग प्लैनेट। बाकी के सारे प्लैनेट्स जो है ना, वो वर्टिकली रोटेट होते हैं। यूरेनस जो है ना, वो हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है। कैसे रोटेट होता है? हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रोलिंग प्लैनेट। ठीक है, और नेपच्यून है फारडेस्ट प्लैनेट, सबसे दूरी पे रहने वाला प्लैनेट। ओके, इसके अलावा देखो दूर पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, यह है कॉमेट, है ना। कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो हमारे प्लैनेट से भी उनकी जो ऑर्बिट है वो कैसे होती है? इलोंगेटेड होती है। ओके, so this is about solar system. Okay, now we will see the next topic. So student, let us move to the next topic. Okay, moon. What is moon? Moon is Earth's satellite. मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको सैटेलाइट का मीनिंग बताया था, याद है? सैटेलाइट मीन्स व्हाट? सैटेलाइट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होता है। देखो यहाँ पे ये आपका सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, और जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए सैटेलाइट। ओके, कई सारे प्लैनेट्स को सैटेलाइट है, अर्थ को भी है। अर्थ को सिर्फ एक सैटेलाइट है, कई सारे प्लैनेट्स को एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स है। ओके, जुपिटर को तो 63 सैटेलाइट्स है ना। तो हमें वैसे एक ही सैटेलाइट है अर्थ को, अर्थ के सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मून। द मून इज अर्थ सैटेलाइट, इट गोज अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून हमें रात के समय में दिखता है, और कितना सुंदर दिखता है ना, वाइट कलर का। एक्चुअली वो उसका खुद का लाइट नहीं होता है। मून रिफ्लेक्ट और सेंड बैक सन्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। उसके ऊपर सन की जो लाइट गिरती है, वो लाइट क्या करता है? वो सन की लाइट मून के ऊपर गिरती है, और मून उसको अर्थ की तरफ क्या करता है?
रिफ्लेक्ट करता है. ओके, मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट. द अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस. अर्थ जो है सन के अराउंड एक पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. वो सन के अराउंड गोल 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 घूमती रहती है कंटिन्यूसली. ओके, एक्चुअली ये दो तरह की मूवमेंट परफॉर्म करती है जो हमें इस चैप्टर में आगे देखना है. ओके, द अर्थ डज नॉट स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस. इट गोज अराउंड द सन and also goes around itself. These movements create interesting phenomenon on Earth. We will study about Earth's movement and the effect of these movements in this section. Okay, let us study about the different movements of Earth. Okay, see the first movement of Earth is called as rotation of Earth. तो सबसे पहले रोटेशन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं. रोटेशन का मतलब क्या है? आपने टॉप खेला है, प्लेइंग टॉय होता है ना, एक टॉप भंवरा बोलते हो आप उसको, ऐसा शेप होता है उसका, उसको गोल घुमाते हो तो वो कैसे उसके सेंटर पॉइंट के अराउंड गोल 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 घूमता है ना. ऐसे जो मोशन है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन. क्या बोलते हैं? रोटेशन. जैसे ये फैन का मूवमेंट है, जब फैन गोल घूमता है तो आपको पता है ना उसके सेंटर में एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है. इस रॉड को हम बोलेंगे एक्सिस. क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे. और वो एक्सिस के अलोंग उसके जो ब्लेड्स है फैन के, वो क्या होते हैं? जो फैन के ब्लेड्स है वो क्या होते हैं? वो एक्सिस के अराउंड गोल 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 घूमते हैं, है ना. तो ये ऐसा जो मोशन है, द मोशन, सर्कुलर मोशन अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशन या रोटेशनल मोशन. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन? सी, rotation is a circular movement of an object around itself. What is rotation? Rotation is a circular movement of an object around itself. The line around which it rotates is called as an axis. This axis can be visible or invisible. axis आपको दिखती भी है, जैसे फैन के केस में आपको दिखती है, लेकिन अगर आपने भंवरा टॉय, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, स्पिनर वगैरह कंसिडर किया आपने, तो उसकी एक्सिस कई बार दिखती है, कई बार नहीं भी दिखती है ना. तो ये जो है रोटेशन में एक्सिस कई बार विजिबल होती है, कई बार इनविजिबल भी होती है. ओके, द ब्लेड्स ऑफ फैन रोटेट अराउंड द एक्सिस विच इज द रॉड अटैच्ड टू द सीलिंग. द स्पिनिंग टॉप रोटेट अराउंड द पॉइंट विच टचेस द ग्राउंड. जो स्पिनिंग टॉप होता है आपका, जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड को टच करता है, उसमें से पास होने वाली अगर एक इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट, तो वो होता है उसकी एक्सिस. अभी टॉप के खेल में आपको एक्सिस दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है. ओके, सो दिस इज अबाउट रोटेशन. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट अर्थ्स रोटेशन. अभी अर्थ देखो कैसी है. ये आपकी अर्थ है ना. अर्थ जो है, अर्थ रोटेट होती है खुद के अलाउंग, जैसे फैन का मूवमेंट होता है ना, इन द सेम मैनर अर्थ भी कैसे होती है? रोटेट होती है. लेकिन अर्थ अगर ये बॉल कंसिडर किया मैंने, तो ये बॉल का कैसे ना, ये सर्कल में घूमती है, तो ये हो गया इसका सेंटर में से दो पार्ट करने वाला जो रॉड है ना, ये पार्ट है इसका, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, टेढ़ा होता है, ऐसे पास होता है उसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसका वो कैसे जाता है? सेंटर में से थोड़ा सा पर्टिकुलर एंगल करके पास होता है. ये होता है अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन. अर्थ ऐसी रोटेट होती है, थोड़ी सी इंक्लाइन, एग्जैक्ट स्ट्रेट रोटेट नहीं होती है अर्थ. अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो कैसी है? थोड़ा सा एंगल बनाती है वो उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री से. देयर इज ए एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट दिस. द अर्थ also rotate around itself. There are some interesting facts that we should know about the rotation of earth. पहली चीज़ है डायरेक्शन एंड टाइम. देखो, अर्थ जो है वो रोटेट कहाँ से कहाँ होती है? इट रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट.
हमें रोज़ सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ दिखता है ईस्ट में और शाम को सनसेट होता है वेस्ट में, बराबर है ना। तो ये जो ईस्ट एंड वेस्ट ये डायरेक्शन है ये हमें कहाँ से मिली, ये हमें मिलती है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेट होता है, और ये रीज़न के वजह से हमें रोज़ सुबह सनराइज किस डायरेक्शन में दिखता है, ईस्ट में दिखता है। ओके, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी, इट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। खुद के अराउंड एक राउंड मारने के लिए, एक बार रोटेट होने के लिए अर्थ को समय कितना लगता है, 24 आवर्स का समय लगता है। इट मीन्स फॉर ए पॉइंट, जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया तो इसको अर्थ के सराउंडिंग में एक चक्कर काट के फिर से वापस उसी प्लेस पे आने में कितना समय लगेगा, 24 आवर्स लगेंगे। कितना, 24 आवर्स। दैट मीन्स फॉर ए पॉइंट on the surface of earth to come back to the same position it will take 24 hours. Okay, second fact is that tilt of the axis. The axis of the earth's rotation is not at right angle to the orbit of the earth around sun. earth एक ऑर्बिट में सन के अराउंड गोल घूमती है ना, इसके ऊपर ये सन की पोजीशन अगर रहे तो उसका एक्सिस कैसे रहेगा, नॉर्मल एक्सिस उसका ये ऑर्बिट को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन वो उसी ऑर्बिट के ऊपर रोटेट नहीं होती है, उसका एक्सिस कैसे, थोड़ा सा टिल्टेड है। इट इज़ टिल्टेड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड। ठीक है। देन पोल्स, द ends of the axis on both ends of the earth are called poles. The ends of the axis on both ends of the earth are called poles. अर्थ अगर आपने कंसिडर की, ये अर्थ है आपकी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बराबर है ना। तो यहाँ पे दो एंड पे आपको दो पॉइंट्स जो मिलते हैं इन्हें बोलते हो आप पोल। ये है आपका नॉर्थ पोल और दूसरा है आपका साउथ पोल। ठीक है। नॉर्थ पोल फॉल्स इन द आर्कटिक ओशियन while the south pole is in the continent of अंटार्कटिका। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ये दो पोल्स हैं आपके अर्थ के। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, राइट हैंड रूल। An easy way to imagine the axis, the direction and the poles is the right hand rule. If you point the thumb of your hand upward, your fingers will curl in the direction of the axis of rotation. You can consider your thumb be an axis in this case. मतलब अगर आपको अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करना है तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपकी कर्ल फिंगर्स लो, और जो आउटस्ट्रेच्ड थंब आपका रहेगा जो जनरली ऊपर की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दैट विल शो यू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, सो दिस इज अबाउट अर्थ रोटेशन। क्या फ़ायदा है इसका अर्थ की रोटेशन का, देखो। सो अर्थ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन दी अर्थ। अभी अर्थ देखो, अभी यहाँ पे एक डायग्राम अगर आप कंसिडर करोगी, ये आपका इंडिया दिखाया है इस पे, है ना, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे इंडिया है आपका। अर्थ अभी ये रोटेट, जब इसके सर्कुलर ऑर्बिट पे अर्थ जब रोटेट होगा, अभी ये पार्ट देखो है इसका, ये है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इस वजह से क्या होता है, देखो अर्थ जब रोटेट होती है सन के अराउंड में, तो कुछ पार्ट इसका जो होगा, जो सनलाइट में होगा वो पार्ट में क्या रहेगा, डे टाइम रहेगा, और जो पार्ट इसके अपोजिट साइड में होगा वो मतलब इधर के साइड में डे है और यहाँ पे क्या है, नाइट है। ओके, सो एक रोटेशन कंप्लीट जब करेगी अर्थ, यहाँ से इधर पूरा वापस जाएगी ना, जब ये पोजीशन पे आएगी तब अर्थ का जो इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। ओके, सो डे एंड नाइट आर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, every morning you see the sun rising in the sky. What direction does it rise from? Does the sun actually rise? Sun
अपनी जगह पे फिक्स है। एक्चुअली सन भी फिक्स नहीं है, सन भी क्या है, गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड में रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन अपने अर्थ के पोजीशन के कंपैरिजन में हम उसको फिक्स कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली सन राइज और सनसेट नहीं होता है, सन अपनी जगह पे होता है, अर्थ उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। ओके, सो इन रियलिटी इट इज़ नॉट द सन दैट राइजेस, we learned that earth rotate around its axis from west to east. As it rotates, it is the earth that turns towards the sun. The part of earth that turns towards the sun gets day, and the part that is away from the sun gets night. As the earth continues to rotate, the part getting day slowly moves away, leading to night. This is how the cycle of day and night repeats itself. Because of one rotation of earth takes 24 hours, one cycle of day and night is 24 hours long. Okay, so if you call a friend in North America who is on the opposite side of India on the earth, you have just woken up, your friend would be about to go to sleep. जब आप उठे होंगे, जस्ट वेकअप हुए होंगे, तब आपका दोस्त क्या रहेगा, नॉर्थ अमेरिका में सोने के लिए रेडी रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जब डे टाइम होता है तो उनके यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ए नाइट टाइम। ओके, सो दिस इज़ अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे। ओके।